नमस्ते एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में जो है हमारी बात हुई थी कि किस तरह से हम जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करते हैं और किस तरह से निगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं। और हमने काइंड ऑफ सेलिब्रेसी और ब्रह्मचर्य के बारे में आपसे बात करी थी कि किस तरह से हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं और किस तरह से हमारा जो लाइफ जर्नी जो है वो डिज़ाइन हो जाता है, किस तरह से ईश्वर जो है हमें उस पाथ पे ले जाते हैं, तो उसके क्या कारण होते हैं और क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो उस पर हमने बात की थी। तो आज का टॉपिक हमारा है निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव कर्मा एंड हाउ टू न्यूट्रलाइज द निगेटिव कर्मा। तो सर्वप्रथम ये है कि यदि हमें ये ज्ञात ही नहीं है कि क्या पॉजिटिव कर्मा है और क्या निगेटिव कर्मा है, तो हम कुछ भी करते जाएंगे और हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो किसी भी कैटेगरी में चला जाएगा। तो वो हमारी लाइफ का जो भी हमारा कर्मा है वो किसी भी जगह चला जाएगा, तो कुछ क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो अध्यात्म है, ज्योतिषाचार्य है और जो भी अच्छी बातें हैं वो सब हम पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, सुकर्म होते हैं और कुकर्म होते हैं। कुकर्म में इंसान जो है वो बहुत ही लो लेवल के कर्मास करता है, जबकि सुकर्म में व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे कर्म करता है। ये अच्छे कर्म ही जो है हमारी कॉजल बॉडी के साथ जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह से हमारे अच्छे कर्म जो हैं एक डिपॉजिट मनी के जैसे होते हैं, जो हमारे बुरे समय में काम आते हैं। और जो हमारे नेगेटिव कर्मा हैं तो वो उनकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां और बुरी सिचुएशंस, परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे हमें स्ट्रगल करना पड़ता है और जिसकी वजह से जो है हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना होता है। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि एक तराजू में हम कुछ रखते हैं तो हमेशा जो है सत्कर्मों का जो पलड़ा जो है हमेशा भारी रहना चाहिए। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि दुआएं जो है लीजिए, तो आप सबका अच्छा करिए तो आपको आशीर्वाद मिलता है, आपको सबकी दुआएं मिलती हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा घटित होता है। तो अब बात है कि भाई क्यों लोग नेगेटिव कर्मा कर रहे हैं, क्यों लोग पॉजिटिव कर रहे हैं। तो जिसके पास समझ है वो हमेशा नेगेटिव नहीं करता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि हम अपना कुछ इस तरह से करें कि हमारा कुछ भी गलत ना होने पाए। और जिसको ज्ञान ही नहीं है तो वो कुछ भी करता जाएगा। अब जैसे कि बच्चा छोटा है, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं, उसके मम्मी पापा ने उसे कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दिया, उसे कुछ भी नहीं बताया, तो उसके घर में जैसा हो रहा वो बच्चा भी वैसे ही करेगा। फिर बच्चा बाहर जाएगा, बाहर भी वैसे ही सीखेगा। लेकिन यदि इनिशियली हम बच्चे को बता दें कि देखो बेटा ये गलत है, हमें इसको नहीं फॉलो करना है, हमें इसको इस तरह फॉलो करना है, और यदि आप ये गलत फॉलो करोगे उसके कंसिक्वेंसेस और परिणाम जो है आपको भुगतने पड़ेंगे, तो वी विल बी अलर्ट। हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं कि हमें गलत नहीं करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कर्मा आता कहाँ से। तो हमारे जीवन में देखिए क्या 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 आवश्यकता है। हमारे जीवन में सर्वप्रथम जो है भोजन, आवास इज कॉल्ड द घर की आवश्यकता है। तो एक भोजन हो गया, एक हमारा आवास हो गया, एक हमारा वस्त्र हो गया, एक हमारी एजुकेशन हो गई, एक हमारी जॉब हो गई और नौकरी हो गई। तो यही 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जो है इधर उधर भाग रहा है। तो इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट भोजन है। तो भोजन के लिए ही हम जो है पढ़ाई करते हैं, भोजन के लिए ही जो है हम कार्य करते हैं, हम पैसा कमाते हैं और इस पैसे से ही हम घर खरीदते हैं। एक हमारा परिवार होता है, हम अपना परिवार चलाते हैं, इन्हीं पैसों से ही हम पढ़ाई करते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो ऊंचे पद पे पदासीन होते हैं, जबकि जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं उनकी कार्य प्रणाली थोड़ी अलग प्रकार की होती है। तो सभी कार्य का अपना अपना महत्व होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि नेगेटिव कर्मा कहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो कुछ लोग जो है छल और कपट से जो है घर प्राप्त करते हैं। तो कुछ लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं, कुछ लोग जो है बुरे कर्म करते हैं, एक दूसरे का चोरी करते हैं, या आप कह सकते हो कि
धोखे से किसी चीज़ को, किसी की जायदाद को अपनी तरफ कर लेना, बूढ़े माँ बाप को निकाल देना, उनके पैसे पे कब्जा कर लेना, या घर के कुछ और सदस्यों को चालाकी चतुराई से बाहर कर देना और उस पर अपना अधिकार जमाना। तो ये इस तरह का एक नेगेटिव कर्मा हो गया। दूसरा कर्मा क्या? भोजन। तो भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भोजन किसने बनाया, कैसे बनाया, भोजन कैसे कमाया गया, किस भाव से आपने भोजन सर्व किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब कुछ जो है भोजन ही है। तो भोजन जो है हमारे शरीर में, हम भोजन को किस प्रकार से खा रहे हैं, जिसने हमें दिया है भोजन उसके लिए हम क्या सोचते हैं, और ये हमारी सोच जो है उस भोजन को हमारे शरीर में उसी प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ पर बड़ा परिवार होता है तो वहाँ पर व्यक्ति किस तरह से खाना सर्व करता है। सपोज़ दैट 10 लोगों का परिवार है और आपके पास जो है 6 लोगों का खाना है, तो आप किस तरह से खाना देते हैं, उसमें से किसको आप दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और तो ये खाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप चाहे बाहर यदि कहीं पे पैसे दे के खाना खा रहे हैं या घर पे खा रहे हैं, तो ये सब बातें जो है जीवन में महत्वपूर्ण होती है, और यही हमारा जो है नकारात्मक और सकारात्मक कर्मा क्रिएट करता है। और कुछ लोग होते हैं कि भाई चलिए हमारे पास नहीं है लेकिन हम मिल बांट के रहेंगे, जो कम है कम में ही सुकून से रहेंगे, जितना हमें ईश्वर ने दिया उतने में ही हम अपना गुजर बसर करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ भी गलत कार्य नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें पता ही नहीं हमने क्या क्या गलत किया। फिर एक समय आता है कि हम अध्यात्म में जाते हैं, हमें और लोगों से पता लगता है, डिफरेंट टाइप के कोटेशंस पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के मैसेजेस पढ़ते हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू हमें पता लगता है। तो फिर हम बहुत ही अवेयर हो जाते हैं, या कैसे ना कहते हैं बी वेयर ऑफ डॉग्स बोला जाता है, उनसे सावधान। उसी प्रकार से जो है हम अपने निगेटिव कर्मा से सावधान हो जाते हैं। तो हाउ टू न्यूट्रलाइज द निगेटिव कर्मा। तो जब भी आप ध्यान में बैठो, पूजा में बैठो, तो आप सर्वप्रथम ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमने जिसके साथ बुरा किया ईश्वर हमें क्षमा करे, और जिसने हमारे साथ बुरा किया हम उनको क्षमा करते हैं। इस तरह से कहने से हमारे उनके बीच में जो कार्मिक लिंक है, जो कार्मिक एंटेंगलमेंट है, वो धीमे धीमे फिनिश होने लग जाता है। और आप कहिए कि लेट्स गॉड ब्लेसिंग एंड पीस विद बोथ ऑफ अस और विद ऑल ऑफ अस। तो यदि आप 2 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तो बोथ ऑफ अस हो जाएगा, और यदि कई लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं तो ऑल ऑफ अस हो जाएगा। तो लेट्स पास्ट कार्मिक अकाउंट ओवर एंड ओवर अगेन, एंड लेट्स गॉड ब्लेसिंग एंड पीस विद ऑल ऑफ अस। तो ये कार्मिक एंटेंगलमेंट होता है। तो यूजुअली यही होता है कि पिछले जन्म में हमारा कुछ कार्मिक ड्यूज़ होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमें फैमिली मिलती है, और उस फैमिली में हम आते हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि हमारा पैसा, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति का विवाह होता है तो पत्नी के भाग्य से पति को पैसा मिलता है। जब पति पत्नी के संतान होती तो संतान के भाग्य से पति के प्रोग्रेस होती, उसका प्रमोशन होता है, उसकी आय बढ़ती है। और यदि पति पत्नी सोच रहे नहीं ये तो पैसा हमारा है, बच्चों का कुछ है नहीं, बच्चों को कुछ ना दें, बच्चों को खाना सर्व ना करें, या बच्चों को ठीक से उनको वस्त्र ना प्रदान करें, तो ये गलत है। उन्हें लगता है ये पैसा मेरा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस संसार में आता है तो उसके भाग्य से कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो हमेशा जो है माता पिता को और इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। कुछ माता पिता होते हैं अपने बच्चों में वही अपना पराया होता है, अपने बच्चों का करते दूसरे बच्चों का नहीं करते हैं। तो ये सब बातें जो है देखनी पड़ती हैं। तो यही भेदभाव हमें नहीं रखना है। लेकिन कुछ इतने मूर्ख लोग होते हैं कि आजकल तो देखिए कितना बैंक है, कितना इन सब जगह ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि आप जॉइंट अकाउंट खोल लो, आप हर जगह सिग्नेचर ज्वाइन कर लो, जिससे कोई भी अपनी मर्जी ना कर सके। लेकिन कुछ सीधे साधे लोग होते हैं जिनको लगता है कि ये हमारा ट्रस्ट बहुत होता है, ये हमारी फैमिली है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर बहुत ही इनोसेंट लोग जो होते हैं उनके साथ लास्ट में बहुत ही बुरा होने लग जाता है, क्योंकि वो कभी भी उस चीज़ के पीछे नहीं गए कि भाई ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन वहाँ पे फिर चीज़ें बहुत ही वर्स्ट होने लग जाती हैं, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से आज व्यक्ति जो है इतना संभल गया है, इतना समझदार हो गया है कि वो बचपन से ही बच्चों को इस तरह से रखता है, खुद अपना इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी रखता है,
और इस तरह से अपने फ्यूचर की प्रॉपर्टी प्लान करके रखता है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में कि लोगों को आज सबक मिल गया है कि आज के ग्रैंड पेरेंट्स भी स्मार्ट हैं, आजकल के पेरेंट्स भी स्मार्ट हैं और आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हैं, क्योंकि जो पहले हो चुका है उसके जो सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है उससे सभी समझदार हो गए हैं। तो आज जो है चाहे हायर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, सभी जो है बहुत समझदार है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की आजकल की पॉलिसीज़ हैं, इस तरह के आजकल के नियम कानून बना दिए गए हैं जिससे कि कोई भी किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। तो अब बात सिर्फ इतनी सी आती है अवेयरनेस प्रोग्राम। तो आज ये कितने लोगों को कितना पता है, तो आज जो है कितने व्यक्ति हैं जिनको इन सब बातों के बारे में पता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि कैसे क्या होता है, कुछ लोग बस अपना खाने पीने में ही लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि अपने भविष्य के लिए क्या योजना बनाएं, भविष्य को कैसे सेफ रखें, भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। तो इन सब बातों का एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए जिससे हमें पता लगता है। तो अब यही रहता है कि अब हमने कुछ गलतियां जैसे कर ली, अब हमें पता ही नहीं था कि ये गलत है, तो अब जब आपको पता लगा कि ये गलत है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हाउ टू न्यूट्रलाइज अ नेगेटिव कर्मा। अब जैसे आपको लगता है लोग जैसे होता है ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो यदि किसी से यदि कुछ पैसा ले रहे हैं जबकि वहाँ पे आपका अकाउंट क्लोज़ हो चुका है, तो आप वहाँ पे कुछ पार्ट टाइम काम कर सकते हो, तो आप कुछ अर्निंग कर सकते हो। यदि आपको कोई कुछ आपको दे रहा है, आपके लिए कर रहा है, तो आप भी उसके बदले में उसको कुछ दे सकते हो, उसका कुछ कार्य कर सकते हो। तो इस तरह से हम जो है अपना निगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। यदि हमने कुछ गलत किया है जीवन में, तो उसके लिए आप अपने आप को पर्सनली पनिश कर सकते हो कि भाई हमसे गलती हो गई, तो अब जो आपने गलती की उसी को ही आप कोशिश करिए कि अब हम ना करें। तो इसी को रियलाइजेशन कहते हैं। तो जब व्यक्ति जो है उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छा हमारे पास तो इतना सब कुछ था, हमने तो ये किया नहीं, तो जैसे ही आपको मौका लगे आप कर लो तुरंत। ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार करो, कल कभी नहीं आता। प्रेजेंट में जीना सीखिए। यदि आपको लगता है कि आज मैं इसको करेक्शन कर सकता हूँ तो आप करेक्ट कर लो, तो इट इज़ गुड। यदि आपको लगता है कि काश मैंने ये किया होता, तो ये हमने नहीं किया, तो ठीक है अब आप कर लो। तो जितना जल्दी हो सके आपको ये सारी बातें कर लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें ऐसे अननोइंगली हो जाती, हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं होता है, लेकिन हम कुछ अनइंटेंशनली हम कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमसे ये क्या हो गया। फिर बाद में जब हमें लगता है अरे ये क्या कर दिया हमने, ऐसा वही होता है ना, वो कहावत कही गई आपत्ति काले विपरीत बुद्धि होवे। तो जैसे कभी कभी होता है कि हमने कभी इस तरह ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं, और अचानक से जो है हम उस टाइम पे वो कुछ बुरे कार्य कर रहे होते हैं और हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो समय बीत जाता है तो उसके बाद हमको लगता है कि अच्छा आई डिड लाइक दिस, वाई, हमसे ऐसी गलती कैसे हो गई, हमारे उस वक्त मति भ्रष्ट हो गई थी, या हमें क्या हो गया था जो हमने ऐसा किया। तो हमें जो है किस चीज़ का रियलाइजेशन है। तो रियलाइजेशन क्या है कि ईश्वर जो हमें देता है उसे हमें देना होता है। अब जैसे सपोज़ दैट आपको ईश्वर ने विद्या दी या आपने विद्या ग्रहण की और फिर आपको उस विद्या का दान करना, यानी कि आपको पढ़ाना है। तो जैसे कुछ लोग का टीचिंग जॉब होता है, कुछ लोग पढ़ लेते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि दूसरों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको विद्या का दान देना है। अब कैसे निगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज करना। अब आपने आजीवन जो है फल खाए, फल फूल खाए, सब्जियाँ खाई, अनाज खाई, दाल खाई, लेकिन आपने कभी जो है कभी पौधे नहीं लगाए, प्लांट नहीं लगाया, आपने कभी वाटरिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो ये देखिए, या तो आप किसी से करवा लीजिए, पैसा देके, या आप खुद स्वयं से करिए। तो जो स्वयं से करते हैं तो उसके अपने लाभ होते हैं। तो जब भी आपको मौका लगे तो आप करिए। अभी जब आपके पास समय नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब भी आपके पास समय हो तो आप थोड़ा बहुत कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि इस संसार में जो हमने लिया है वो हमें उसको देना होगा। तो आप पौधे लगाइए, पौधों को पानी दीजिए, पौधों का केयर करिए, क्योंकि हम जो हर पल जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे ऊपर एक ऋण है और उस ऋण को हमें चुकाना है। तो हमारा ऋण क्या है? हमारा ऋण है अपने माता पिता का, हमारा ऋण है अपने संतान का ऋण है हमारे ऊपर। तो हर प्रकार के ऋण हमें हमारे ऊपर, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स का ऋण है। तो वो सारा ऋण जो है हमें उसको चुकाना होता है। आप जैसे सपोज़ दैट आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपके घर में एक मंदिर है, लेकिन आपने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, तो आपको दान पुण्य करना ही है। ये हमेशा कहा गया है कि जो भी आपकी आय है उसके हमेशा 4 भाग रखिए।
4 भाग में जो है हमेशा एक भाग जो होता है आपके माता पिता का होता है, एक आपके अपने स्वयं के परिवार का होता है, एक आपका भविष्य के लिए होता है, सेविंग होता है, और एक पार्ट जो है आपको दान करना होता है। तो दान में भी जो है आपको देखना होगा कि जो आप पैसा दान में लगा रहे हैं वो फ्रूटफुली लगाएं और उसका एक सदुपयोग हो। ये नहीं कि दान जो है गलत कार्यों में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आपको अपना नेगेटिव कर्मा तो न्यूट्रलाइज करना ही करना है, साथ में आपको पॉजिटिव कर्मा जनरेट करना है। पॉजिटिव कर्मा जनरेट इसलिए हम करते हैं जिससे कि उसके आधार पे हमें अपना नेक्स्ट जीवन मिले। अब आप नहीं चाहते कि आपको नेक्स्ट जीवन मिले तो आपको क्या होगा, आपको कर्मा छोड़ना पड़ेगा। कर्म आप छोड़ के बैठ जाइए, दैट इज़ कॉल्ड द निर्वाणा और समथिंग लाइक दैट। कि एक देखिए, जब भी एक वृद्धा अवस्था आती है, क्या होता है, बचपन से इंसान जो बहुत छोटा होता है, बच्चा होता है, तो माँ बाप उसका केयर करते हैं, माँ बाप जो है उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। फिर बच्चा थोड़ा 3 साल का 4 साल का होता है, वो फिर धीमे धीमे थोड़ा काम अपना शुरू कर देता है। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, फिर धीमे धीमे उसकी सारी एक्टिविटी वो स्वयं से करने लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने माँ बाप का टेक केयर करता है, अपनी फैमिली का करता है। फिर धीमे धीमे एक वृद्धावस्था आती है जहाँ पर सब कार्य छूटने लगते हैं। तो वो वृद्धावस्था जो है आपको 40 में भी आ सकती है, आपको 50 में भी आ सकती है, आपको 60 में भी, आपको 70 में भी आ सकती है। कुछ लोगों के घर में इतनी सुविधाएं होती हैं कि वृद्ध व्यक्ति कार्य ही नहीं करता, वृद्ध व्यक्ति केवल बैठ के कार्य करवाता है। तो कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है जहाँ जो बहुत ही समृद्ध परिवार हैं, वहाँ पर वृद्ध लोगों को कुछ करना नहीं है, उनके पास इतना बैंक बैलेंस होता है, उनके घर में लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो अपना बैठ के काम कराते हैं, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि जब व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर के अंग नहीं काम करते। सपोज दैट कोई व्यक्ति है बहुत ही कर्मठ है, वो काम ही नहीं छोड़ रहा है, वो करता ही जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ करेगा ही। कभी कभी आपने देखा उंगलियां एक दूसरे के पास आ जाती हैं, पैरों की या हाथों की, या कभी कभी हाथ और पैर आपके नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो आपके शरीर में जो है आपके शारीरिक अंग, स्पेशली जो आपका हाथ और पैर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पैरों से चलते हो, हाथों से अपने सारी कार्य करते हो, और आपका मस्तिष्क और आपका दिमाग जो है आपको फंक्शन करता है, आपको डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है, और उस निर्देशों को समझता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो एक समय आता है कि जब व्यक्ति के हाथ पैर कार्य नहीं करते, व्यक्ति बिल्कुल बैठ जाता है, तब वो डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पर। तब वो बैठा रहता है कि उसकी घर की बहू है या उसकी संतान है, उसके लिए भोजन लेके आएगी, उसके लिए खाना लेके आएगी, इस तरह से। और इसी को अध्यात्म में क्या कहते हैं कि इंसान जो है संन्यास ले लेता है, साधु बन जाता है, और वो फिर जो है बाहर आश्रित रहता है कि कोई उसको दान पुण्य में कुछ देगा, और वो उसी दान पुण्य से जो कुछ उसको खाने को मिलेगा वो अपना खा लेगा। और या फिर वो अपने कर्म उसने त्याग दिए। अब वो कर्म त्यागने के बाद जो है उसका शरीर कितने दिन चलता है ये डिपेंड करता है। तो हर किसी के जीवन में, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो गृहस्थ ना हो, एक ऐसा समय आता है जब शारीरिक अंग जो है आपके जो है साथ नहीं देते हैं और कार्य नहीं करते हैं। तो उस वक्त जो है हमें देखना पड़ता है कि कैसे हमारा जीवन चलेगा। तो ये अवस्थाएं होती। तो अब इसमें यही बात होती कि यदि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अपने घर की, या किसी की भाई अब आप कर लो हम थोड़ा बैठेंगे, तो वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हमने उत्तरदायित्व अपना किसी और को दिया, उसने उत्तरदायित्व लेते ही हमें बाहर निकाल दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। यूजुअली आजकल यही होता है कि हम किसी को अपना उत्तरदायित्व देते हैं तो वो इंसान के पास जैसे ही सारी चीज़ों की जिम्मेदारी चार्ज आ जाता है तो वो दूसरे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, दूसरों को वैल्यू नहीं देता है। और जैसे होता है ना, दूध में पड़ी हुई मक्खी लोग ऐसे निकाल देते हैं, उसी प्रकार से ही होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का जो युग है कुछ इसी प्रकार का है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो कोई स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो घर हो, तो हर जगह यही है कि यदि आपने एक जिम्मेदारी किसी और को दे दी तो धीमे धीमे वहाँ से वो जो है वहाँ पे उसका हक जो है वो छिन जाता है, ख़त्म। इसे लोग आजकल जिम्मेदारी देते नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आपने दूसरों को दी फिर दूसरे उसमें सो मच इन्वॉल्व इन दैट, तो दूसरे का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना रहता है। और आजकल क्या होता है कि 2 भाई हैं घर में, एक भाई एक बहन है, इवन कि आपस में भाई भाई में प्रेम नहीं होता है, तो वहाँ पे भी नेगेटिव कर्मा जनरेट होता है। यहाँ तक कि माता पिता में भी ये रहता है कि एक संतान बहुत ही प्रिय होती है, एक संतान नहीं प्रिय होती है। लेकिन वैसे तो हमेशा माँ बाप के लिए बच्चे समान ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेगेटिव कर्मा जनरेट हो ही जाता है।
और इसमें जो है माँ ही पिसती है। तो माँ का क्या है कि वो पिता का भी ध्यान रखे और अपने संतानों का भी ध्यान रखे, दूसरों का भी ध्यान रखे। तो इसमें जो फीमेल पार्ट है उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से घर में बहुत ही समृद्धि है, लेकिन जो आपके घर में, अब जैसे सपोज़ दैट आपने एक कटोरा सब्जी बनाई है, अब आप सब्जी हमारे पास है, पर्याप्त है, लेकिन आप इतना सर्व कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि विटामिन सी है, विटामिन सी से हमें ये मिलता है, हमें मिनरल्स है, ये है, फलों से सब्जियों से मिलता है, उसके बावजूद आप इतनी सब्जी खा रहे हो। आप समृद्ध परिवार के हो, ठीक है, आप टमाटर सोचो आप यूज़ कर रहे हो सब्जी में, प्रॉपर आप यूज़ करो, लेकिन आप सब्जी इतनी से खा रहे हो, तो फ़ायदा क्या हुआ आपको। फिर वही व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो वही डॉक्टर्स को दवाइयों में पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन एक जो है बैलेंस्ड खाना जो वो नहीं खा पा रहा है। और जैसी व्यक्ति की थाली रखी जाती है तो एक इंसान की नज़र हमेशा दूसरे की थाली पे रहती है कि इसकी थाली में क्या परोसा गया। तो ये सबसे ज़्यादा जो है गलत है। और जो है यदि आप बहुत फूड को मिनिमाइज़ करते हैं तो उसके भी अपने अफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप सादा खाना खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सादा खाना तो आप भरपेट खा ही सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि सादा खाने में भी प्रॉब्लम है। अब आप फल भी खा रहे हो, उसमें भी आप कह रहे हो कि इतना खाएंगे, तो वो तो गलत है। आप सादा खाना एक जो है संतुलित भोजन जो है आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। अब निगेटिव कर्मा कई प्रकार से क्रिएट होता है कि आप कोई व्यक्ति है, किसी का आप हालचाल ना लें, यदि कोई व्यक्ति बीमार है आप उसको देखें ना, तो वहाँ पे भी निगेटिव कर्मा बहुत जनरेट होता है। और आपके मन में क्या चलता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बाहरी किस तरह से बिहेव करते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब बातों तो कर्मा पे बहुत कुछ है, तो ये कार्मिक फ़िलॉसफी है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आप कोशिश ये करो कि आप ना करो। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप बचपन से एक चीज़ बच्चों को सिखा दो। प्रातःकाल उठते ही ईश्वर का नाम लेना है, ईश्वर से कहना है कि आज ये कार्य हमें करने हैं। रात होते ही आप अपने सारे कर्मा को भगवान पे अर्पण कर दो। अच्छा बुरा जो मैंने किया सब मैं आपको अर्पण करता हूँ, अब आप समझ लो कैसे क्या करना है। तो भगवान ही जो है आपके कर्मा को डायरेक्ट कर देगा, आपके कर्मा को न्यूट्रलाइज़ कर देगा। आपसे यदि कुछ गलत हुआ है तो उसको तुरंत ही उसको मॉडिफाई कर देगा, उसको रेक्टिफाई कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा। अब सपोज़ दैट यदि मैंने कह रखा है कि मुझे मतलब मोक्ष में क्या है एक्चुअली कि आपका सारा कर्मा, आपका जो है सब कुछ जो है आपका सब कुछ फिनिश हो जाता है और लास्टली आपके पास कुछ नहीं बचेगा नेक्स्ट इनकारनेशन के लिए, तब आप जो है बिल्कुल आपकी आत्मा जो है वो मर्ज हो जाती है और फिर आप जो है एक एनर्जी फॉर्म में रहते हैं। लेकिन वो एनर्जी कभी ना कहीं किसी न किसी समय में फिर से जो है अपीयर होती है उस युग में और एक शरीर जो है धारण करती है जब ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से जो है युगों युगों से कई लोग आते आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो है सभी बातें होती हैं। तो व्यक्ति का जो कर्मा है, कर्मा के हिसाब से उसका जो लाइफ स्टाइल है उसी के हिसाब से जो होती है उसकी एनर्जी बॉडी बनती है, उसकी सोच के अकॉर्डिंग ही जो है उसका डिफ़ाइन होता है। जैसे कहते हैं ना हीलिंग एंजल्स होते हैं, लव एंजल्स होते हैं, तो वो हर प्रकार की हायरार्की होती है। उसी प्रकार से ही जो है हमें उस तरह का कार्य मिलता है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेगेटिव कर्मा ना जनरेट कर सके, जितना ज़्यादा हो सके हम दूसरों की मदद करें। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें स्वयं जो है हमें एक अननोइंगली जो है हमें मदद मिलती है। तो उत्तरदायित्व तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए यार, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे उतना ही जो है आपको वो उत्तरदायित्व कभी ना कभी तो निभाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक निगेटिव कर्मा की कैटेगरी में आता है। यदि आप उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं तो वो भी बहुत गलत है। यदि आपने कल नहीं निभाया तो आपको कभी ना कभी तो उसको निभाना ही पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, उसको पूरी तरह फुलफ़िल करना है और फिर एक दिन अपनी जिम्मेदारियों से आप खुद ही मुक्त हो जाएंगे। तो जितना आप अधिक से अधिक कर सकते हो आप करो। और जैसे होता है ना अकाउंट होता है, किसी का अकाउंट क्लोज़ हो जाता है, आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ बच्चे जो होते हैं छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, कुछ लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरह से लोग बताते हैं कि उनका वहाँ उतने टाइम का ड्यूरेशन था उनके साथ में। तो जैसे आजकल हम लोग एक नया ईमेल अकाउंट खोल लेते हैं, एक नया, जैसे आजकल देखिए दो फ़ोन सबके पास होते हैं, दो फ़ोन नंबर आजकल मैं देख रही हूँ कि एक एयरटेल का होता है, एक जियो कनेक्शन होता है। तो उसी प्रकार से जो है आपको भी अपने जीवन में यही करना है
कि जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरा अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो आप अपना कुछ कर्म करिए। कर्म करने से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो उस अकाउंट में वो आपका जो है पैसा आने लग जाता है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी रियल लाइफ में भी फंक्शन करना है। तो आपको कोशिश करनी है कि पॉजिटिव आप बढ़ाइए, नेगेटिव आप कम से कम करिए, कभी किसी का बुरा मत करिए, और जो है अपनी समझ इस प्रकार से रखिए। और सामने वाला यदि कुछ गलत कर भी रहा है तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि वो बहुत ही नासमझ है, उसको इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। समय आने पर जैसी बुद्धि आती है तो सब बातें ठीक हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा संन्यास क्या है, सन्यासी कौन होते हैं, और व्हाट इज़ क्या डिफरेंस होता है एक अनमैरिड लाइफ में और मैरिड लाइफ में। तो इसमें नेक्स्ट हम लोग इस पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।